नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 35वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 35वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर गुजरात की टीम को इस बड़े मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार गुजरात की ये दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज इन जिम्मेदारियों को ज़्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का दूसरा ओवर डालने आए टिम साउदी ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को सैम बलिंग्स के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल 5 गेंदों में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में आए। यहां से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभाला। जी हां, पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से गुजरात की टीम के ऊपर से अब दबाव हटने लगा था। हार्दिक पांड्या और साहा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 83 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर डालने आए उमेश यादव ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, साहा 25 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में आए। जी हां, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या पर कोलकाता की गेंदबाजी का कोई असर नहीं हो रहा था। इस बीच बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या ने फिर से डेविड मिलर के साथ मिलकर जी हां गेंदबाजी की धुलाई करी जारी रखा। जी हां दोस्तों, केकेआर की गेंदबाजी की धुलाई जारी रखी, लेकिन फिर एक अहम मौके पर पारी के 17वें ओवर डालने आए। जी हां, शिवम मावी ने सेट हो चुके डेविड मिलर को उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डेविड मिलर 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर के आउट हो जाने के तुरंत ही बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को भी पारी का 18वां ओवर डालने आए टीम सऊदी ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा के इस मुकाबले में फिर से कोलकाता की टीम की वापसी कराई। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या 49 गेंदों में 67 रनों की पारी खेलकर आउट हो। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब आखिरी के ओवरों में कोलकाता के गेंदबाजों ने अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करवाई थी और फिर आखिर के ओवरों में आंद्रे रसेल की लाजवाब गेंदबाजी के चलते गुजरात की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। दरअसल दोस्तों, इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने इस ओवर में गुजरात की टीम के निचले क्रम के 4 बड़े विकेट निकाले, जिसके चलते बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी गुजरात की टीम 156 रन का लक्ष्य कोलकाता के सामने रख पाई। उसके बाद गुजरात से मिले 157 रनों के लक्ष्य जी हां, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार सैम बलिंग्स और सुनील नारायण कोलकाता की पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। इन दोनों ने कोलकाता की टीम को इस बड़े मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इन उम्मीदों को गुजरात के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए मोहम्मद शमी अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर सैम बलिंग्स को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। सैम बलिंग्स 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। सैम बलिंग्स का विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मोहम्मद शमी यहीं पर नहीं रुके और शमी ने अपनी अगली ही ओवर पर सुनील नारायण को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सुनील नारायण 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी को की घातक गेंदबाजी के चलते कोलकाता की टीम ने शुरुआती ओवरों में अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब कोलकाता की टीम गुजरात की गेंदबाजी के सामने बेबस होती नजर आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर नीतीश राणा मैदान में आए, लेकिन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी खत्म होने के बावजूद गुजरात के दूसरे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने इस पारी की 5वें ओवर में नीतीश राणा को भी रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि नीतीश राणा 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती जा रही थी। अब किसी न किसी कोलकाता के खिलाड़ी को कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ खड़े रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। नीतीश राणा के बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से कप्तान
श्रेयस अय्यर पर दबाव बढ़ने लगा था और इसी के चलते पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी डालना है यश दयाल की एक गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर रिद्धिमान साहा को अपना कैच थमा बैठे। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर 15 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान को खोने के बाद कोलकाता की टीम अब पूरी तरह दबाव में चली गई थी। अब कोलकाता को टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर कोलकाता की डगमगाई पारी को संभाल लिया। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 79 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने यश दयाल ने फिर से रिंकू सिंह को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दी। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी ओवरों में जा पहुंचा था। अब कोलकाता की टीम की तरफ से सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन आंद्रे रसेल को भी बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे यश दयाल ने अपनी इस पारी के 13वें ओवर में लगभग आउट कर दिया था। लेकिन यश दयाल की जिस गेंद पर आंद्रे रसेल आउट हो चुके थे वह गेंद 9 बॉल होने के चलते आंद्रे रसेल आउट होते होते बच गए, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए राशिद खान ने उन्हें अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दी। वेंकटेश अय्यर 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद आंद्रे रसेल के ऊपर बड़ा दबाव आ चुका था, लेकिन आंद्रे रसेल ने इस दबाव को अपनी ताकत बना लिया और आखिर के ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू की। जी हाँ, अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 37 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन रसल अपने बल्लेबाजी से मैदान में आग उगल रहे थे। आंद्रे रसेल को आखिर के ओवरों में उमेश यादव का बेहतरीन साथ मिला और उमेश यादव और आंद्रे रसेल की इस जोड़ी ने पारी के 18वें ओवर में 8 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब कोलकाता की टीम को आखिरी 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन आंद्रे रसेल और उमेश यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह बेबस होते दिखाई दे रहे थे। आंद्रे रसेल तो गजब के फॉर्म में दिखाई दे ही रहे थे। इसी के चलते आंद्रे रसेल और उमेश यादव ने मिलकर पारी के 19वें ओवर में 11 रन निकाल दिए थे। अब कोलकाता की टीम को 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया था और फिर इस पारी का आखिरी ओवर डालना है अलजरी जोसेफ। इस ओवर की पहली गेंद पर ही आंद्रे रसेल ने गगनचुंबी छक्का लगा दी। अब कोलकाता की टीम को 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस ओवर की अगली ही गेंद पर अलजरी जोसेफ ने गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने आंद्रे रसेल को आउट कर दिया। आंद्रे रसेल 25 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रसेल के आउट हो जाने के बावजूद भी उमेश यादव मैदान में अपनी पूरी जी जान लगाकर मुकाबला जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अलजरी जोसेफ ने इस आखिरी 2 गेंदों पर उमेश यादव को एक भी रन नहीं बनाने दिया और इसी के चलते गुजरात की टीम ने कोलकाता की टीम को 8 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, भले ही कोलकाता की टीम ये मुकाबला हार गई, लेकिन आंद्रे रसेल ने इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। पहले तो अपनी गेंदबाजी से केवल एक ही ओवर में रसेल ने 4 विकेट निकाले, तो वहीं बल्लेबाजी में रसेल ने 25 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके चलते मुकाबला अंत में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। तो दोस्तों, आप आंद्रे रसेल की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।